नमस्कार दोस्तों, अध्यापक मंत्रा पर आपका स्वागत है। और ये क्लास आपकी एसएससी जीडी यूपी पुलिस वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं स्टैटिक जीके। चलिए, तो आज का पहला प्रश्न है 301 नंबर। ओडिसी किसकी कृति है? ओडिसी किसकी कृति है? शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, होमर या अर्नेस्ट हेमिंग्वे? तो किसकी है? ओडिसी होमर की कृति है। किसकी है? होमर की। अगला है 302। 302 में क्या कह रहा है? इंडिया ऑफ माई ड्रीम के लेखक कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले, जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी, एम के गांधी। तो इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन है? एम के गांधी। कौन है? एम के गांधी। अगला प्रश्न है एशियन ड्रामा के लेखक कौन है? तो एशियन ड्रामा के लेखक कौन है? गुन्नार मेडल। कौन है? गुन्नार मेडल। 303 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का शीर्षक है। जो एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है वो उसका नाम क्या है? तो वो है विंग्स ऑफ फायर। पिछली क्लास में पढ़ा था। विंग्स ऑफ फायर किसकी है? एपीजे अब्दुल कलाम की है। 304 का हो जाएगा डी। अगला है अंग्रेजी पुस्तक ब्रोकेन विंग किसकी कृति है? ब्रोकेन विंग किसकी है? तो ये है सरोजनी नायडू की। ब्रोकेन विंग किसकी है? सरोजनी नायडू की। 305 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम्स। द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम्स किसकी है? तो स्टीफन हॉकिंस की। किसकी है ये? स्टीफन हॉकिंस की है। 306 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 306 का क्या होगा? डी। स्टीफन हॉकिंस। द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम किसकी है? स्टीफन हॉकिंस की। अगला है 307। गुड़ अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? गुड़ अर्थ के लेखक कौन है? तो गुड़ अर्थ किसकी है? पर्ल एस बक्की है। किसकी है? पर्ल एस बक्की। 307 का हो जाएगा बी। 307 का क्या हो जाएगा? बी। और 308 प्रश्न देखेंगे। 308 क्या है? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी है? तो ये रूसो की है। किसकी है? रूसो की। 308 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। पुस्तकें भी इंपॉर्टेंट हैं स्टैटिक जीके में जो पूछी जाती हैं। अगला है मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन है? ई एम फोस्टर, सलमान रुश्दी, गुलनार मेडल या सी जी मार्क्वेज? तो मिडनाइट चिल्ड्रन किसकी है? सलमान रुश्दी की है। किसकी है? सलमान रुश्दी की। तो 309 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल कलाम या बाल गंगाधर तिलक? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी है? जवाहरलाल नेहरू की। किनकी है? जवाहरलाल नेहरू की। द विंग्स ऑफ फायर किसकी? अब्दुल कलाम की। और मराठा और केसरी पत्रिकाएं किसकी हैं? बाल गंगाधर तिलक की। अगला है 311। मदर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सोमसेन मॉम, मैक्सिम गोर्की, चार्ल्स डिकिंस या टी एस इलियट? तो मदर किसकी है? मदर है मैक्सिम गोर्की की। किसकी है? मैक्सिम गोर्की। अगला है एज यू लाइक इट का रचयिता कौन है? एज यू लाइक किसकी है? तो एज यू लाइक इट के रचयिता हैं विलियम शेक्सपियर। तो 312 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। एज यू लाइक इट किसकी है? विलियम शेक्सपियर की। फीफा के अनुसार गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? 6 फुट, 10 फुट, 8 फुट या 12 फुट? तो कितनी होती है? 8 फुट। कितनी होती है? 8 फुट होती है गोल पोस्ट की ऊंचाई। 313 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास। अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास किसकी है? तो इसमें विकल्प दिए हैं रामचंद्र गुहा, बी एस नायपॉल और आर के नारायण और नीरद सी चौधरी। तो 314 का क्या उत्तर हो जाएगा? 314 का हो जाएगा बी एस नायपॉल। कौन है? बी एस नायपॉल। 314 का हो जाएगा बी। बिल्कुल सही है। 314 का क्या होगा? बी। अगला है बार एंड पीस पुस्तक के लेखक कौन है या किसके द्वारा लिखी गई है? कौन? बार एंड पीस। तो बार एंड पीस किसकी है? लियो टॉल्स्टॉय की। किसकी है? लियो टॉल्स्टॉय की है। 315 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 315 का क्या होगा? सी। अगली है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रिचर्ड एटनबरो, चार्ल्स डिकेंस या कार्ल मार्क्स या एम एन रॉय? तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसकी है? कार्ल मार्क्स की है। 316 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 316 का क्या होगा? सी। अगला है 317। द प्रिंस किसकी रचना है? द प्रिंस किसकी है? गेटे की,
मैकियावेली की, एडम स्मिथ की या मैक्सिम गोर्की की? तो द प्रिंस किसकी है? मैकियावेली की। किसकी है? मैकियावेली की। अनहैप्पी इंडिया किसकी है? पता ही होगा, लाला लाजपत राय की। किन की है? लाला लाजपत राय की। और सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक बताओ। सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक को कमेंट बॉक्स में आप लोग बताओ कौन सी पुस्तक है सुभाष चंद्र बोस की। चलो मैं ही बता रहा हूँ। द इंडियन स्ट्रगल किसकी पुस्तक है? सुभाष चंद्र बोस की। दी इंडियन स्ट्रगल किसकी पुस्तक है? सुभाष चंद्र बोस की। ठीक है, तो अनहैप्पी इंडिया किसकी है? लाला लाजपत राय की। मराठा और केसरी किन की हैं? मराठा और केसरी किन की हैं? तो वो बाल गंगाधर तिलक की हैं। अगला प्रश्न है 319, मर्चेंट ऑफ वेनिस के नाटककार कौन है? लियो टॉल्स्टॉय, विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ या जॉर्ज इलियट? तो मर्चेंट्स ऑफ वेनिस किसकी है? विलियम शेक्सपियर की। 319 का बी हो जाएगा। ठीक। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसने लिखी है? लाला लाजपत राय ने, महात्मा गांधी ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने? तो इंडिया डिवाइडेड किसकी है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है। 320 का क्या हो जाएगा? सी। इंडिया डिवाइडेड किसकी है? राजेंद्र प्रसाद की है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी है? जवाहरलाल नेहरू की। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी है? जवाहरलाल नेहरू की। अगला है लाइफ डिवाइन पुस्तक किसने लिखी है? एम के गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, एस राधाकृष्णन, अरविंद घोष? तो लाइफ डिवाइन किसकी है? अरविंद घोष की है। किसकी है? अरविंद घोष की है। ठीक है। अगला है 322, ये सभी पुस्तकें जो अपनी भारतीयों की हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, पूछी जा सकती हैं। इंडियन पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी है? इसके लेखक कौन हैं? लाला लाजपत राय, सी आर दत्त, दादा भाई नौरोजी या महात्मा गांधी? तो इंडियन पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी है? दादा भाई नौरोजी की। और 322 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 322 का क्या होगा उत्तर? सी हो जाएगा। अगला है संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव कौन थे? संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव कौन थे? यू थॉट और डॉक्टर कुटर्ट वाल्डीम, त्रिग्वे ली और डैम हैमर्सजोल्ड? तो संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव कौन थे? त्रिंगवेली। कौन थे? त्रिंगवेली। अफगानिस्तान की संसद किसके द्वारा बनाई गई थी? तो भारत के द्वारा। किसके द्वारा? भारत के द्वारा। 324 का भी क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं जिन्हें आधुनिक भारत का मंदिर कहा गया, किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू के द्वारा, महात्मा गांधी, राजीव गांधी या जवाहरलाल नेहरू? तो जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के नए मंदिर की संज्ञा दी है। क्या कहा है जवाहरलाल नेहरू ने? आधुनिक भारत के नए मंदिर। तो 325 का विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी। कौन सा सही होगा? डी। अगला प्रश्न है अंकीय परिपथों द्वारा किस प्रकार की सूचना पद्धतियों को मान्यता दी जाएगी? अंकीय परिपथों द्वारा किस प्रकार की सूचना पद्धतियों को मान्यता दी जाएगी? 326। चलो 326 के विकल्प देखते हैं। तो 326 का उत्तर हो जाएगा द्विधारी पद्धतियों को। किसे मान्यता दी जाएगी? द्विधारी पद्धतियों को। ठीक, तो 326 का हो जाएगा ए, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन राजनीतिज्ञ नहीं है? कौन राजनीतिज्ञ नहीं है? तो आई के गुजराल, एस एल बहुगुणा, के जयललिता या एच एन बहुगुणा? तो एस से हो जाएगा सुंदर, एल से हो जाएगा लाल बहुगुणा। तो सुंदर लाल बहुगुणा जो हैं वो राजनीतिज्ञ नहीं है। ये किससे संबंधित थे? ये चिपको आंदोलन से संबंधित थे। किससे? चिपको आंदोलन 1973 उत्तराखंड। सुंदरलाल बहुगुणा किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन से। ये राजनीतिज्ञ नहीं है। तो 327 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसका उत्तर सही होगा बी। मदन मोहन मालवीय ने दी हिंदुस्तान टाइम्स की अर्थव्यवस्था के लिए निम्नलिखित में से किस बैंक से ऋण लिया था? मदन मोहन मालवीय। तो यहाँ से एक प्रश्न बनेगा कि दी हिंदुस्तान टाइम्स किसका है? मदन मोहन मालवीय का। एक प्रश्न ये हो गया। और कहाँ से लोन लिया था? पंजाब नेशनल बैंक से। कहाँ से लिया था? पंजाब नेशनल बैंक से। तो 328 का क्या हो जाएगा? ए। आनंद वन स्थापित करने के लिए कौन विख्यात है? तो जुबिलेंट बुद्ध, एच एन बहुगुणा, बाबा आमटे और मोतीलाल नेहरू। तो आनंद वन स्थापित करने के लिए कौन विख्यात है? बाबा आमटे। तो आनंद वन किसने स्थापित किया था? बाबा आमटे ने। 329 का हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अधिकतम ऊंचाई वाला असैनिक विमान पत्तन है तिब्बत में, नेपाल में, भारत में, चीन में? तो कहाँ पर है?
चीन में है। तो 330 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक। अगला है, संसाधनों के अधिक उपयोग को लोक त्रासदी कहा जाता है। इसका प्रतिपादन किसने किया था? जो संसाधनों का अधिक उपयोग हो रहा है उसे क्या कहते हैं? लोक त्रासदी। तो इसका प्रतिपादन किसने किया था? 331 का क्या हो जाएगा? गेरे हार्डेन। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? गेरे हार्डेन। किसने प्रतिपादन किया लोक त्रासदी का? गेरे हार्डेन ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बैसागु उत्सव भारत में किस राज्य से जुड़ा है? बैसागु उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में। 332 का क्या हो जाएगा? सी। बैसागु उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है, द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक किसने लिखी है? तो द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक किसकी है? ट्विंकल खन्ना की। 333 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 333 का क्या होगा? बी। चलिए, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद कहाँ स्थित है? देहरादून, रांची, नई दिल्ली, रायपुर। तो भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद कहाँ पर है? देहरादून में है। कहाँ पर है? देहरादून में। और 334 का क्या हो जाएगा? ए। अगला है, किस देश में 3 प्रशासनिक, विधायी और न्यायिक राजधानियाँ हैं? तो ये कहाँ की 3 राजधानियाँ हैं बनी हैं? दक्षिण अफ्रीका की। कितनी राजधानियाँ हैं? 3 राजधानियाँ हैं। प्रशासनिक राजधानी अलग है, विधायी राजधानी अलग है और न्यायिक राजधानी अलग है। किसकी है ये? दक्षिण अफ्रीका की। 335 का क्या हो जाएगा? डी। अगला है, ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? तो ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में कहा था महात्मा गांधी ने। 336 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 336 का सही उत्तर क्या है? ए। अगला है 337, क्या है प्रश्न? टी एच विनायक राम का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? टी एच विनायक राम का संबंध किससे है? तो 337 का उत्तर क्या हो जाएगा भाई? 337 का हो जाएगा घटम से। किससे है? घटम से। 337 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था? तो कौन सा उपन्यास बना था? आनंद मठ। कौन सा बना था? आनंद मठ। 338 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 338 का उत्तर क्या होगा? बी। अगला प्रश्न है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? मैसूर में, देहरादून में, नागपुर में या एर्नाकुलम में? तो ये है आपका नागपुर में। कहाँ पर है? नागपुर में। तो 339 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 339 का क्या हो जाएगा? 339 का क्या हो जाएगा? इसका केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान ये आपका मैसूर में है। कहाँ पर है? मैसूर में। 339 का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? मैसूर। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? मैसूर में। सही उत्तर क्या है इसका? मैसूर। ठीक है, गलती से वो नागपुर टिक हो गया था। क्या है इसका सही उत्तर? ए है 339 का। ठीक है, अगला है, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? चेन्नई में, बेंगलुरु में, कोलकाता में या मुंबई में? तो भारतीय विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। और 340 का बी हो जाएगा। तो स्टैटिक जीके में लोक नृत्य, पुस्तकें, राजधानी, विदेशों की मुद्रा और उसके साथ साथ ये टॉपिक और है, अनुसंधान संस्थान और उनकी अवस्थिति। कौन सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है और उसकी क्या अवस्थिति है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय वन सेवा की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय वन सेवा की स्थापना की गई थी 1 जुलाई 1966 को। कब की गई थी? 1 जुलाई 1966 को। 341 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 341 का क्या होगा उत्तर? ए। अगला प्रश्न है, संगराई भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? संगराई भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो 342 का क्या हो जाएगा? कर्नाटक, गोवा, बिहार या त्रिपुरा? क्या हो जाएगा? कर्नाटक, गोवा, बिहार, त्रिपुरा में इसका सही उत्तर होगा त्रिपुरा। क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। तो संगाई कहाँ के लिए है? त्रिपुरा का लोक नृत्य है। अगला है 343, करंज एंड कन्विक्शन एंड ऑटोबायोग्राफी। करंज एंड कन्विक्शन एंड ऑटोबायोग्राफी निम्न में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? मनोज मुकुंद नरवड़े, दलवीर सिंह सुहाग, योगेश कुमार जोशी और हैं बी के सिंह। तो ये किसकी है ऑटोबायोग्राफी है? ये बी के सिंह की है। किन की है? बी के सिंह की। 343 का क्या उत्तर हो जाएगा? डी हो जाएगा। बिल्कुल सही। क्या होगा? डी। अगला है, सलहेस त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? बिहार, पंजाब, गुजरात या तमिलनाडु?
तो सलहेज त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? बिहार में। कहाँ मनाया जाता है? बिहार में। 344 का क्या होगा? ए बिल्कुल सही है, 344 का ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नृत्यांगनाओं में से कौन विदेशी मूल की पहली ओडिसी नृत्यांगना थी जिन्हें 2006 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? कौन सी ऐसी है जिसे विदेशी मूल की है, जिसे क्या मिला था? पद्मश्री मिला था। और किस में? कौन से नृत्य में? ओडिसी में। इलियाना सिट्टारिस्टी, सोफिया बुटेला, एरी नाकामुरा या मृणालिनी साराभाई? तो 345 का हो जाएगा इलियाना सिटारिस्टी। कौन है? इलियाना सिटारिस्टी हैं, जिन्हें जो विदेशी मूल की हैं और जिन्हें ओडिसी नृत्यांगना में 2006 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था भारत में। ठीक, तो 345 का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न है, तमिल समरदेव मुरुगन की पूजा समारोह के दौरान भक्तों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य प्रस्तुत किया जाता है? तो मुरुगन की पूजा में कौन सा नृत्य किया जाता है? कावड़ी आट्टम, कुम्मी, थेरुकुथु या मयालाट्टुम? तो तमिल समरदेव मुरुगन की पूजा में कावड़ी अट्टम किया जाता है। कौन सा? कावड़ी अट्टम। 346 का हो जाएगा ए। बिल्कुल सही जवाब क्या है? 346 का सही उत्तर क्या है? ए है। ठीक। भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त, 26 जनवरी, 30 जनवरी या 29 अगस्त? तो भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। अगला है, गणगौर एक भारतीय त्यौहार है जो प्रमुख रूप से कहाँ मनाया जाता है? तो गणगौर त्यौहार है वो कहाँ मनाया जाता है? राजस्थान में। 348 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 348 का क्या हो जाएगा? सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लाहो किस राज्य का लोक नृत्य है? लाहो केरल का, मेघालय का, महाराष्ट्र या मणिपुर का? तो लाहो कहाँ का है? मेघालय का है। 349 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 349 का क्या होगा? बी। और इस क्लास का अंतिम प्रश्न है, फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो अरुण शौरी, एम.जे. अकबर, किरण बेदी या जसवंत सिंह? तो फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक की लेखिका कौन है? किरण बेदी हैं, जो पहली महिला IPS थी। 350 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 350 का क्या होगा? सी। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं और इसमें 2-4 प्रैक्टिस सेट और हैं। उसके बाद में हम नया कंटेंट लेके आएंगे, इससे भी अच्छे प्रश्न होंगे जिनमें। ठीक है, अभी जब तक ये चल रही है तब तक इसे तैयार करो। जो चीज़ें याद नहीं है या जो चीज़ें कठिन लगती हैं उन्हें एक जगह पे लिख के उसके बाद उनका रिवीजन करो। ठीक, तो ये क्लास आपकी उत्तर प्रदेश में कोई भी वनडे एग्ज़ाम होता है उसके लिए, SSC GD के लिए, CHSL के लिए। ठीक है, वनडे एग्ज़ाम सभी के लिए स्टैटिक GK मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न बनते हैं। ठीक, तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अध्यापक मंत्रा के साथ रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।